हेलो दोस्तों। जैसा कि हम अभी बीसी ग्रेजुएट हैं और मैं बीसी पास कर गया। 7.5 CGPA है मेरे कॉलेज में। सबसे ज़्यादा CGPA हर समय, सबसे नहीं मतलब अगर टॉप 10 की बात किया जाए तो 8.2 CGPA होगा मेरे दोस्त वगैरह का, मेरे रूममेट का भी है। और उसके बाद मेरा है, मतलब वही अच्छा CGPA मतलब मैंने रहा कॉलेज में। कॉलेज के अनुसार कॉलेज में मैं ज़्यादा CGPA देता नहीं है, AGPA देता नहीं है। तो चलिए ठीक है। अभी मैं BCA ग्रेजुएट हो गया हूँ। मेरे पास अभी जॉब नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि मैंने कॉलेज की प्रोफेशन पे मैनेज किया, लेकिन साथ में इंजॉय भी किया। हर तरह से हर चीज़ को, हर समय हर तरह से इंजॉय किया। क्योंकि पता है ये 4 साल ख़त्म हो जाएंगे। 3 साल मेरा BCA है, 3 साल का। 3 साल ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद कोई हमें नहीं पूछेगा, कोई दोस्त हमें नहीं पूछेगा। बस 3 साल ही रहेंगे, उसके बाद फिर इधर जॉब करो उधर जॉब करो। लेकिन अभी मैं जॉब नहीं लगा। मेरे साथ जितने ही पढ़ने वाले थे सब के सब डिप्रेशन में हैं। उन्हें पता ही नहीं है करे तो करे क्या। सब के सब बोल रहे हैं कि हम घर जा रहे हैं, और एक मैं हूँ बस शुरुआत कर दिया कंटेंट क्रिएशन। क्योंकि हमें पता है अगर जॉब नहीं लगी तो कंटेंट क्रिएशन ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें जॉब भी लगेगी, पैसा भी कमाएंगे और अच्छा ग्रोथ भी होगा। तो इसलिए मैंने ये चीज़ चूज़ किया हूँ। अगर आपको लगे कि हाँ कोई वीडियो में सस्पेक्ट दिखे, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा ना आ रहा है, मैं अच्छा बोल नहीं पाता हूँ या फिर अच्छी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो सॉरी दोस्तों। क्योंकि अभी ज़्यादा कुछ हमें नॉलेज नहीं है कैसे किसी को इन्फ्लुएंस करें, कैसे किसी को इम्प्रेस करें कंटेंट में, कैसे किसी को अच्छी जानकारी दें, कैसे किसी को अपने बातों से अपना अट्रैक्ट करें। इस तरह की चीज़ें अभी तो नहीं सीखा हूँ। बस हर समय अच्छा CGPA लाया, बस स्किल भी सीखा हूँ। स्किल सीखना मेरा यही है कि अगर कुछ नहीं किया तो एक काम कर सकता हूँ, अपना खुद का काम। इसलिए स्किल सीख लिया। ये नहीं कि स्किल नहीं सीखा। लोग बोलते हैं कि तुमने कॉलेज में किया क्या? कॉलेज में यही किया कि जो काम हमने नहीं, लोगों ने नहीं किया वो काम हमने किया। लोग वेबसाइट बनाना सीख रहे थे, ऐप बनाना सीख रहे थे, हम उनके कामों को ऑटोमेट करना सीख रहे थे। इसलिए मेरे पास स्किल है, लेकिन बस उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना, किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, ये भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। क्योंकि मैं जब तक मैं कंपनी के डेटा के साथ काम नहीं करूँगा और लोगों के साथ रियली में प्रोडक्शन रेडी नहीं बनाऊँगा, एजेंट automation, then I'm not become a working person and not become a professional and experienced person. That's the reason to please any company when you are experienced person and just in your company hiring a fresher, then you can just contact your email, yeah, contact comment your email, yeah, contact number, and contact you and just try to enter in your company. So thankful for your शेयरिंग योर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। चलिए कोई दिक्कत नहीं। मैं अब बात करने वाला हूँ लोग दिल्ली में आखिर प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट कर रहे हैं। कॉलेज का सिलेबस मैंने पढ़ा था, इतना सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा दिया हमको ना, एक भी समझ में नहीं आया। समझ में सब आया लेकिन काम एक भी नहीं आ रहा मेरा। क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ही ऐसा है कि मेरा कोडिंग लाइन में जाने का मन नहीं कर रहा है। आई एम इंट्रोवर्ट पर्सन बट आई बिलीव इन माई सेल्फ। When I have a good skill, I need another skill like when I have a marketing, not technical skill, but I have a technical skill, but no code, low code, but just use the coding, but not really fully coding. So this type of skill is not really demand in the job market. It's my thinking, but some person has just say that you can earn lots of money by using your content creation, by using your automation. So how do you believe on yourself? And I think you are really well perform and you are really learn the new skill. Because you when you are not learning the new skill, then you are not surviving the job market. So please learn new skill like AML, data science, data analytics, or full stack with AI, not just AI, not just full stack.
with AI, that how to work with, how to implement AI in the your work and grow faster and think faster and work faster. So just you can work in the real market, because I'm visiting lots of companies. Just he said that when you have a technical skill, then you have a also use the ChatGPT, Cloud AI, and have coding tools. Then I can hire you, because this is help in our company to take, and he takes some time, lots of time for a one just work. Then he automate the and take lots of time to automate really work. सो सॉरी, हम कुछ देर पहले कुछ ज़्यादा बोल दिया, मैं कुछ समझ में नहीं आया, मेरे को भी नहीं समझ में आया, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब मैं बता रहा हूँ कि अभी जैसे नोएडा और गुड़गांव में और बेंगलोर में जो चल रहा है, तुम्हें फ्रेशर के रूप में अगर तुम आए हो, तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है एक्स्ट्रा, तुम्हें वहाँ से कोई भी चांस नहीं देगा। चांस बहुत कम कंपनी दे रही है, क्योंकि वो उन्हें चाहिए वो बंदा जो काम उनका करके दे, ना कि उनको लिए एक अलग से बंदा को उसके लिए असाइन करेगा और उसके काम में हेल्प करेगा, उसको ट्रेन करेगा, उसके बाद जा कर के वो एक स्किल पर्सन बनेगा, उसके बाद वो अपना अपना काम अच्छी तरह से अगले साल करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन जैसे ही उसको स्किल, मेन यही दिक्कत हो जाता है कंपनी और लोग फ्रेशर को नहीं हायर करते, क्योंकि जैसे ही वो स्किल सीखेगा वो तुरंत दूसरा कंपनी जाएगा, या मैं बनाने के लिए तैयार हूँ, आप रेडी हो, बस दूसरा कंपनी जाएगा, क्योंकि उन्हें पता हो गया कि अब हमें सैलरी की भी ज़रूरत है, ट्रेनिंग की तो ज़रूरत हो पूरा फुलफिल हो गया, और हमें दूसरा कंपनी जाएंगे ताकि अच्छा सैलरी का, क्योंकि 1 साल से मैं जो सर्वाइव कर रहा हूँ, कम पैसे में जॉब कर रहा हूँ, वो किस तरह से मैनेज करें। कि जो IT हब सिटी में और डेवलप सिटी में जो जाएंगे, उनको इतना रेंट देना पड़ता है कि लोग रेंट में ही आधा सैलरी खपा देते हैं। अगर फ्रेशर हैं तो और ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होता है कि इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा तो खर्चा हो जाता है। तो रियली में अच्छा है, बट हाँ, शुरुआत में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जैसे ही आपके साथ एक साथ बीतेगा, उसके बाद जैसे ही आप दूसरा कंपनी गए, उसके बाद आपका ग्रोथ होगा। आप कंटिन्यूअसली एक कंपनी दो कंपनी स्विच कीजिए, मतलब वही 25 के एज में आप एक स्टेबल जॉब सीकर बन जाएंगे, एक स्टेबल बन जाएंगे कि हाँ, अब हम कहीं भी वर्क कर सकते हैं, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, अब हम कहीं दूसरा जगह जाए अगर स्विच किए तो हमको अच्छा सैलरी भी दे देगा। लेकिन अभी वो गलत था, क्योंकि अभी AI आया है, स्टेबिलिटी भी चाहिए और साथ में इंक्रीमेंट भी चाहिए। ये चीज़ IT जॉब में या फिर प्राइवेट सेक्टर में यही होता है। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर वाले को बस यही चीज़ चाहिए उनको, कि जो बंदा अगर अच्छा से एक्सपीरियंस है, उसको अच्छा नॉलेज है, उसको ट्रेन किया हुआ है अच्छा, तो ठीक है, लेकिन उसको सैलरी कम प्रोवाइड करें। उसके लिए वो क्या करते हैं, एजेंसी वाले से कॉन्टेक्ट करते हैं, क्योंकि एजेंसी वाले का कॉन्टेक्ट होता है एक्सपीरियंस बंदा से भी और फ्रेशर से भी, बहुत सारे लोगों से कॉन्टेक्ट होता है। सो आई विल ग्रेट, you will also great. Thank you for watching my full video. I'm uploading new video after two days, so please like and subscribe my channel. I'll meet you again on this video. Thank you for watching this video.